आज 66 साल बाद देश में होली और रमजान का जुम्मा साथ में पड़ रहा है। प्रशासन को हिंदू मुसलमानों में तनाव की फिक्र है। हालांकि भारत में होली सिर्फ हिंदुओं का त्योहार नहीं रहा। मुगलों के जमाने में सबसे गरीब शख्स भी बादशाह पर रंग डाल सकता था। होली पर नवाज पढ़े, शौक से ठंडाई पीते और साथ ही हरम में रंग खेलते थे अपने रानियों के साथ। आज जानेंगे मुगल बादशाहों और नवाबों के दौर में कैसे मनाई जाती थी होली। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। जाने माने इतिहासकार सतीश चंद्र अपनी किताब मध्यकालीन भारत में लिखते हैं कि 1192 में आखिरी स्वतंत्र हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने तराइन में युद्ध में हरा दिया था। इसके बाद मोहम्मद गोरी अपने सरदारों के हवाले दिल्ली छोड़कर अफगानिस्तान लौट गया। इस तरह दिल्ली की गद्दी पर पहली बार मुसलमानों का शासन काल शुरू हुआ। मुसलमान शासकों ने इस्लाम को ज्यादा बढ़ावा दिया और हिंदुओं के त्योहार लगातार फीके पड़ते गए। हालांकि गांवों में होली खेली जाती रही। वहीं 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा मोहम्मद बिन तुगलक पहला मुस्लिम सुल्तान रहा था जो होली के जश्न में शामिल हुआ और ऐसे में होली भी खेली जाने लगी। अब बात करेंगे बाबर के समय की। बाबर ने देखा कि हिंदू एक दूसरे को रंगों से भरे बड़े बड़े हौदों में पटक रहे थे। वो हैरान थे कि लोग आखिर कर क्या रहे हैं, ये कौन सा खेल है। उन्हें बताया गया कि ये हिंदुओं का एक दूसरे पर रंग डालकर मनाए जाने वाला त्योहार होली है। बाबर को होली का माहौल काफी पसंद आया। उन्होंने होली के दिन अपने नहाने के पूरे कुंड में शराब से उसे भरवाया और उसमें नहाए। 16वीं सदी के मशहूर सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं कि गांव में होली मनाने पर खेत खलियान तक लाल हो जाया करते थे। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं के दौर में भी होली खेली गई, लेकिन उसमें खुद हुमायूं के शरीक होने का ज्यादा जिक्र किताबों में नहीं मिलता। अकबर के शासन यानी कि 1556 और 1605 में हिंदुओं को सभी त्योहार मनाने की पूरी छूट थी। मुसलमानों के समय में दो तरह के दरबार सजाए जाते थे, दीवाने आम और दीवाने खाक। दीवाने खाक में शाहजहां के दरबार में मंत्री अमीर लोग पहुंचते थे, जुटते थे, जबकि दीवाने आम में आम लोग जुटते थे। इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने अपनी किताब अकबर द ग्रेट में भी लिखा, दीवाने आम में सेठू के फूल से बने गुलाल, गुलाब जल और इत्र से होली खेली जाती थी। होली के दिन अकबर किले से बाहर भी आते और आम लोगों से मिलते थे। गल बादशाह होली का बेसब्री से इंतजार करते और रंग खेलने के लिए साल भर पिचकारी जैसी चीजें इकट्ठा किया करते थे। अकबर को भी ऐसी पिचकारियां इकट्ठा करने का काफी शौक था जिसमें रंग जो है वो दूर तक जाए। वो हरम में हरखा बाई और बाकी बेगमों के साथ भी रंग खेलते थे। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि अकबर के हरम में हरखा बाई और उनकी साथी महिलाएं दिवाली और शिवरात्रि भी मनाया करती थी और अकबर उनमें भी शरीक होते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।